डियर फ्रेंड नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस को डिस्कस करना, जो MEG4 मैग 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें आपके पास टोटल होंगी 10 बुक्स, पर लास्ट वाले बुक पर लिखा होगा ब्लॉक 9, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ब्लॉक 9 कैसे है, 10 बुक थी तो मेरी एक बुक कहाँ गई। यस डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार देखा गया, बच्चे ढूंढते हैं 10 बुक को कि ब्लॉक 10 की बुक कहाँ गई है मेरी में, तो ब्लॉक 9 ही लिखा हुआ है, उनको बुक मिलती नहीं है। वो घर वालों से लड़ते हैं। आप बोलोगे ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ 10 बुक हैं, बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, और जनरली उनको पता भी है, लेकिन जब लास्ट एक बुक उठाते हैं, लास्ट वाली बुक को जनरली उठाते हैं, ब्लॉक 9 लिखा हुआ, तो ब्लॉक 10 कहाँ चला गया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसमें क्या है, ब्लॉक 9 मतलब ठीक है, ब्लॉक 9 का मतलब 10 बुक्स ही हैं। इन्होंने जो एक ब्लॉक है ना 3 वाला, 3 को इन्होंने 2 पार्ट में डाल दिया है, 3A और 3B। तो इसलिए ये बुक तो 10 ही है, इसलिए मैंने साइड में बुक को नाम डाल दिया 1 2 3 एंड 10 से, मतलब 1 से लेकर 10 तक। लेकिन 3 का क्योंकि सिलेबस इन्होंने बड़ा चूज़ किया है, लेकिन इन्होंने पार्ट 2 कर दिए। मुझे लगता है ये गलत किया है। आप एक बुक कोई मोटी कर सकते थे, बट इनको लगता है नहीं, एक बुक मोटी नहीं करनी, जबकि इन्होंने और MEG मैग 1 देखेंगे तो काफ़ी मोटी बुक है। तो मेरी सलाह है इग्नू के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं कि इस बुक को आप एक कर दें, बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक 1 मतलब बुक 1, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज। वो पूरी बुक वो लैंग्वेज के ऊपर है, वो लैंग्वेज आखिर है क्या। जो ब्लॉक 2 है उसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से उसके ओरिजिन हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्लॉक 3A मतलब जो टॉपिक है वो दोनों में सेम है, बट तोड़ दिया गया, पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो टॉपिक क्या है, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, एक पार्ट, और दूसरी बुक में 2 पार्ट, तो 4 बुक हो गई। 5वीं बुक या ब्लॉक 4 इंग्लिश मार्फोलॉजी, इसमें हम मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉक 5 इंग्लिश सिंटैक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लैंग्वेज इन यूज़ फर्स्ट, इसको भी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इन्होंने ब्लॉक इसको अलग अलग नहीं किया। तो यहाँ पे इन्होंने ये सही थोड़ा सा किया हुआ है कि इस तरीके से कन्फ्यूज़न नहीं किया कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएं, क्योंकि इसमें तो हो रहे हैं। तो आपको मुझे सलाह मुझे देनी चाहिए उनको कि आप इसको भी ऐसे ही कर सकते थे, ऊपर वाले को भी ब्लॉक को उसमें 3A 3B की जगह आपको लिखना चाहिए था ब्लॉक 3 ब्लॉक 4, ये ब्लॉक 4 होना चाहिए था, बट ठीक है उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ब्लॉक 8 द स्पिरिट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कैसे फैली। ब्लॉक 9 स्टाइलिस्टिक्स, ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो बुक्स का मंडल है वो ये है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं बुक के अंदर क्या क्या है, जितना मैं बता पाऊंगा। ब्लॉक 1 एज यू नो व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर यूनिट कितनी है 4 यूनिट्स हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ फ्रेम के अंदर प्रॉपर चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा नहीं आ रही है, मैं और कोशिश करता हूँ और आ जाए, पर वो नहीं आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यूनिट 1 के अंदर है द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो नेचर है वो क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। ये पूरे पूरे टॉपिक्स उसके अंदर के। लुकिंग एट डेटा 1, उसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। डेटा का मतलब ये नहीं है कि डेटा से मतलब डेटा की बात है। सॉसीरियन हम इसको पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक जो स्ट्रक्चर है इसमें बात करेंगे। सापेर, ब्लूमफील्ड मेथोडोलॉजी, ये पढ़ेंगे इसके अंदर हम। यूनिट 3 में पढ़ेंगे हम लुकिंग एट डेटा 2, उसमें प्रिंसिपल गोल्स, ब्लूमफील्ड्स की फिल्म जो ब्लूमफील्डियंस है उसके बारे में बोलेंगे, जेनेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। देखा जाए तो ये 2 नहीं है, ये 1 है। अगर मैं इसको मैं वो खड़ा कर दूँ तो ये 1 में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। मैंने इनको ना सब टॉपिक्स को भी अलग कर दिया ताकि आपको दिक्कत कम से कम हो। ठीक है, थोड़ा सा एंटर मार दे ताकि अलग हो जाए। उसके बाद 4 में पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट्स, उसके अंदर हम सापिर वुर्फ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट थॉट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें इंट्रोडक्शन है, अप्रोच ओरिजिन ऑफ इंग्लिश है, एमरजेंस ऑफ द कंसोलिडेशन है, चेंजेस इन साउंड एंड स्पेलिंग किस तरह चेंज हुआ, फिर चेंज इन वोकेबलरी, वोकेबलरी भी धीरे धीरे बदलाव आया। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। फिर चेंजेस इन ग्रामर, ग्रामर के अंदर भी बदलाव आया। ठीक है, सबको पता बदलाव तो आते ही, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें ये मैं करना भूल गया, मैं इसको अभी कर देता हूँ, आपको सही सा लगेगा, क्योंकि डिज़ाइन भी आजकल जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आसानी से आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट मेजर 18 जो है सेंचुरी ग्रामरियन, जो उसके बाद जो ग्रामर है उसके बारे में बात की गई है। बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, डरने की कोई बात नहीं है। फिर है ब्लॉक 3A मतलब तीसरी बुक इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, उसके अंदर स्पीच मैकेनिज्म की बात की गई है, जिसके अंदर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटो मतलब पूरा का पूरा डायग्राम है पूरा गले का, आप समझ लो। फिर है
द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स है उसके बारे में पूरी बात की गई है। आप इसको बेसिकली समझ लो कि हम बोलते हैं ई ए आ, ये सारा का सारा बोलने का तरीका और जो और भी चीज़ें हैं उसको हम उसमें बात करेंगे। टफ़ नहीं है, आसान है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर किसी को लगता है टफ़ है कैसे होगा, तो आप जब पढ़ना बैठेंगे तो आपको लगेगा बड़ा आसान है। ये मेरा काम है आपको पढ़ाने का, ठीक है। प्लोसिव्स है, एफ्रिकेट्स है, नेजल्स है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं सारी पढ़नी है, ऐसा नहीं होता। मोनोफ्थोन जो है वो हैं, डिप्थन्स हैं, मोनोथोम्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है, आसान है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी भी पहले से, और इस बार फिर फ्रेश वीडियो दूंगा आपको और आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 3B या बुक 4 इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, जो चीज़ छूट गई है उसमें फिर इन्होंने दिया हुआ है। वोबल ऑफ इंग्लिश है, RP, इंटोनेशन है, वर्ड एक्सेंट, स्ट्रेस एंड रिदम्स है, एंड कनेक्टेड स्पीच है, ये सब है इसके अंदर पूरा का पूरा। आप इसमें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इसको मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया कि आपको स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दिया जाए कि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको समझने के बाद आपको दिक्कतें कम से कम आएंगी। और बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन अगर कुछ रहता है तो क्योंकि आपके पास PDF में जाएगी ये चीज़ें, और मैं नहीं चाहता कि कल को आपको वीडियो में कुछ और दिखाई दे और PDF में कुछ और दिखाई दे, तो मैं अभी से कुछ रहता है तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ द वर्ड्स, मार्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द वर्ड्स ही होता है, बाकी मतलब वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है ये सब होता है। तो इसमें दे भी रखा है वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश 1, वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश 2, वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश 3। फॉर्मेशन कैसा है वर्ड्स का, ठीक है, फिक्स है, स्टैम्प्स है, रूट्स हैं, जो आपने बच्चों ने पढ़ा होगा वही सब है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, मज़ा बहुत आता है ना, अच्छा लगता है। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये क्या चीज़ है, बिल्कुल वही सब चीज़ें, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। फिर है ब्लॉक 5 और या बुक नंबर 6 इंग्लिश सिंटैक्स। सिंटैक्स तो आपको पता ही, सारी चीज़ें जुड़ के सिंटैक्स से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, पूरा स्ट्रक्चर ये दिखा रहे हैं इसके अंदर कि भाई जो वर्ड जो पूरा बनता कैसे है वो इस तरीके से। तो इसमें पूरा का पूरा आपको ये आपको आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सारा का सारा जो सिंटैक्स है उसका जो फॉर्मेशन है, ग्रामेटिकल फंक्शंस है, केसेस है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको PDF भी दे दिया, आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और अपडेटेड PDF आपको मिल जाएगी। अगर अभी मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं चेंज भी करूँगा तो अपडेटेड और मिल जाएगी, मैं अपडेटेड देता रहता हूँ, ठीक है। उसमें लिखा रहता है अपडेटेड 1, अपडेटेड 2, अपडेटेड 5, अपडेटेड 6। तो सबसे जो लास्ट नंबर होगा वो अपडेटेड होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर काफ़ी, क्योंकि सिंटैक्स का थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, तो टाइप ऑफ द क्लॉजेज है, सेंटेंसेस, एज यू नो दैट क्लॉजेज क्या होते हैं। जब सेंटेंस का पूरा एक तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक लाइन जो पूरी हम बोलते हैं उसको क्लॉज बोलते हैं, क्लॉजेज, ठीक है। एक पूरा सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉजेज भी हो सकते हैं, आपको पता भी है, नहीं तो हम बात बता देंगे। ये फ्री के नंबर होते हैं, इनफाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज, ये आसान से कर लिया जाता है, बस पता आपको होना चाहिए। प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव्स हैं, सिंटैक्स, स्कोप, एडवर्ब, क्वांटिफायर, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 6 बुक नंबर 7 लैंग्वेज इन यूज़ फर्स्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, जो बोलने में हम यूज़ करते हैं, जैसे न्यूयॉर्क के अंदर अलग बोली जाती है, रोमेन से इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत टफ नहीं है, बहुत सीधे सिंपल सी चीज़ें, जो डर रहे हैं उनको डरना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ लैंग्वेज इन यूज़ सेकंड, ठीक है, ब्लॉक 7 और बुक नंबर 8 मल्टीलिंगुअल यूज़ ऑफ द कोड्स, लैंग्वेज प्लानिंग, वर्ब, ये सब सिंपल है। कन्वर्सेशनल एनालिसिस है, लर्नर फैक्टर्स इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस है। तो दिखने में तो भारी भरकम ये लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा और फिर चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ब्लॉक 8 और बुक नंबर 9 द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो स्प्रेड कैसे हुआ, इंग्लिश कैसे फैली, कैसी और लोगों में कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी, तो ये कैरिबियन वगैरह के बारे में पूरा प्रोसेस है। इंडियन जो इंग्लैंड की इंग्लिश है उसके बारे में बात की गई है, तो यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ब्लॉक 9 और बुक नंबर 10 स्टाइलिस्टिक्स, उसमें क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज वेरिएशंस, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशंस, द कनेक्शंस बिटवीन लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्टाइलिस्टिक्स, एनालाइजिंग टेक्स्ट 1, एनालाइज टेक्स्ट 2, एनालाइज टेक्स्ट 3, स्टाइल एंड कंटेंट, ठीक है। मॉडर्निज्म, ये आते हैं पेपर में, मॉडर्निज्म है, मॉडर्न डुअलिज्म है, प्लूरलिज्म है, ये सब मैंने कराया हुआ है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। कोई सोचे कि ये टफ है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो मोटे मोटे तौर पे ये हमारा सिलेबस है, PDF में आपके पास मैंने भेज दिया है, और किसी साथी के पास किसी को ना मिला हो तो वो व्हाट्सअप कर देना, वो आपको पर्सनली ग्रुप में, पेड ग्रुप में, जो हमारा पेड बैच है उसके अंदर ऑलरेडी है,
तो इसके अंदर इतना ही है, आप स्पीड फॉरवर्ड स्पीड में पढ़ के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्ट बना होगा। तो ये PDF आपको मिल भी गई होगी, नहीं तो हम आगे से क्वेश्चंस की बात करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।